जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। डीएससी की 2 भर्तियां हैं और उसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसी, उसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे के अंतर्गत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो है डीएससी इनरोलमेंट के संबंध में है और जो भर्ती है 11 जनवरी 2024 को, और ये भर्ती होगी जबलपुर में जो जैक राइफल आरसी है उस लोकेशन में भर्ती होगी। 11 जनवरी 2024 को 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और ये जो भर्ती है सिर्फ एक्सिसमैन, जैक राइफल, JAK राइफल एंड TA रेजिमेंट ओनली उनके लिए ही रखी गई है। 2 टाइप की कैटेगरी में भर्ती है, जिसमें कि सिपाही GD और सिपाही क्लर्क ST के लिए। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले डिस्चार्ज बुक, उसके अलावा एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, एजुकेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ हो, 15 कॉपी पासपोर्ट साइज़ की कलर्ड फ़ोटो होंगी, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि सर्विंग के लिए है, उसके अलावा फाइनल डिस्चार्ज ऑर्डर जो कि सर्विंग पर्सन के लिए रखा गया है। अभी बात जानते हैं दूसरी भर्ती कहाँ पर है, क्या है उसकी डिटेल्स है। ये जो भर्ती है ORMEG एंड सेंटर में होगी। 11 जनवरी 2024 को ये भर्ती है, जो कि MEG एंड सेंटर बेंगलुरु में होगी। और आपको रिपोर्ट करना होगा 9 या 10 तारीख को, यानी 9 या 10 जनवरी शाम टाइप की वैकेंसीज आपको मिलेगी, इसमें कि सोल्जर GD और सोल्जर कलर की है। इसके लिए मद्रास इंजीनियर ग्रुप रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर जो सिपाही GD के लिए एज बताई गई है 46 और सिपाही क्लरिकल के लिए 48 ईयर है। और यहाँ पर करेक्टर जो कि हर भर्ती में होता है एग्जाम्पली और वेरी गुड रखा गया है। गैप पीरियड यहाँ पे बताया गया है सिपाही GD के लिए, जब से आप रिटायर आए हैं तब से भर्ती तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सोल्जर कलर के लिए 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको 9 या 10 जनवरी 2024 को शाम को 8 बजे तक रिपोर्ट करना होगा, तभी आप इस वैकेंसीज़ के लिए या इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट जो भर्ती जिसमें कि असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर के पद रखे गए हैं, यहाँ पर 3 पद हैं, सभी पूर्व सैनिकों के लिए है, 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर के लिए जो सैलरी दी जाएगी पेमेंट एट के हिसाब से 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये दिया जाएगा। ये वैकेंसीज आर्मड फोर्सेस पर्सनल और साथ में जो भी CFEF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स के हैं उनके लिए वैकेंसीज रखी गई है। यहाँ पर जो रैंक है सूबेदार रैंक रखा गया है, आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार रैंक होना चाहिए। और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री मांगा गया है, तो आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के बेस पे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाइट यहाँ पर 170 रखी गई है, चेस्ट 81 रखी गई है और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये वैकेंसीज निकाली गई है उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय SAFE इटावा की ओर से, हालांकि ऑनलाइन प्रोसेस इसका शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर और भी वैकेंसीज हैं आपको मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, मेडिकल साइंस वेलफेयर से रिलेटेड भी है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन और सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। उसके अलावा टेक्नीशियन से रिलेटेड यानी कि मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट रखे गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है अभी शुरू नहीं हुआ है, जब भी शुरू हो जाएगा हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स बता देंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है कि द लिंक फॉर एप्लीकेशंस एंड डिटेल्स ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी डिस्प्लेड सोन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। तो जो इसका प्रोसेस होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यूनिवर्सिटी का जो है उसके माध्यम से बता दिया जाएगा, अभी इसका शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से जारी किया गया है। 2 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर ये जो लेटर है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर RPF ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो उनको ही लिखा गया है। और यहाँ पर बात की गई है रेलवे के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। 2 टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज रहेगी, जिसमें वैकेंसीज जो टोटल हैं
2250, जिसमें कांस्टेबल के 2000 पद होंगे और 250 पद होंगे सब इंस्पेक्टर के। और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज होगी उसमें 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। यहाँ पर जो टेस्ट होगा जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है यानी कि जो भाग दौड़ होगा, जो जंप वगैरह है, लॉन्ग जंप है, वो यहाँ पर पूर्व सैनिकों को नहीं करना है, उनको एग्जाम्प्टेड किया गया है। इसकी जानकारी आगे इसमें बताई गई है। वैकेंसी जो है रीजन वाइज होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में। और जोनल रेलवे कौन कौन से होंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सभी रेलवे के अंदर वैकेंसीज निकलेगी। हालांकि वैकेंसीज काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जो वैकेंसीज है वो मैं आपको डिटेल से आपको बता देता हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट रखा गया है, और कांस्टेबल के लिए मात्र 10वीं पास रखा गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 25 बताई गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। स्पेशल प्रोविजन फॉर एक्सेस मैन, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि पूर्व सैनिकों को जो एज है अनरिजर्व के लिए 3 साल की छूट है, 6 साल की छूट जो है OBC के लिए है, और 8 साल की छूट रहेगी SC ST कैंडिडेट के लिए। जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर अनरिजर्व को 3 साल की, और जो OBC है उसको 6 साल की, SC ST को 8 साल की छूट दी जाएगी। फिजिकल मेजरमेंट में अनरिजर्व और OBC के लिए 165 हाइट रखी गई है, SC ST के लिए 160 रखी गई है, और जो गढ़वाल, गोरखा, मराठी, डोगरा, कुमाऊनी हैं उनके लिए हाइट 163 रखी गई है। चेस्ट का जो डिटेल यहाँ पे बताया गया है उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका डिटेल्स अभी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। कुछ दिनों में आपको ये वैकेंसीज ऑनलाइन के माध्यम से देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के लिए डेट घोषित किया जाएगा। यहाँ पर जो टेस्ट होगा जिसमें कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से रिलेटेड 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजन से लेकर 35 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेक्शन को कौन कौन सा कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा, उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो डिटेल्स है वो बताई गई है। 1600 मीटर रन होगा जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए है। 800 मीटर का भी एक फास्ट रन होगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बताई गई है। SI के लिए जो कट ऑफ मार्क हैं कम से कम 42 अनरिजर्व और OBC के लिए हैं। SC ST के लिए 36 मार्क आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। कांस्टेबल के लिए भी सेम है, यहाँ पर 42 और 36 दिया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जब भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो हम अपना आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे।